नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आप देख रहे हैं टीपी एक्सप्रेस। तो क्या उत्तर प्रदेश में अब सब कुछ ठीक हो गया है? उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। क्या बीजेपी में अंदर से जो एक उठापटक चल रही थी वो दौर अब खत्म हो चुका है? क्या ये माना जाए, क्या ये भी माना जाए कि योगी आदित्यनाथ ने अपना लोहा मनवा लिया है और वो किसी के सामने नहीं झुके? ये संकेत मिला है असल में। केशव मौर्य के बेटे की शादी थी। केशव प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी के नेता हैं और डिप्टी सीएम हैं, उनके बेटे की शादी थी। तो वहाँ पर संघ के नेताओं का जमावड़ा था, जिसमें कि दत्तात्रेय होसबोले और खुद योगी आदित्यनाथ वहाँ थे, केशव प्रसाद मौर्य थे और पार्टी के दूसरे बड़े नेता थे। तो इससे एक संदेश देने की कोशिश की गई कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है, जिसके सर्वे सर्वा इस समय योगी आदित्यनाथ है, वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। जिस तरह की खबरें बीच में उड़ाई गई थी कि नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है और कोई अरविंद शर्मा आएंगे, उनको उन पर नज़र रखने के लिए कहा जाएगा। अरविंद शर्मा जी को वैसे मैं बता दूं, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है और वाइस प्रेसिडेंट से ज़्यादा वो कुछ बन नहीं पाएंगे। अभी ये स्थिति है, उनको एक पद दे दिया गया है। तो केशव प्रसाद मौर्य के घर में जो लोग मिले थे, जो नेतागण मिले थे, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग और उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, जिसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राजेश अग्रवाल, ये सब नेता वहाँ मौजूद थे। तो ये दिखाने की कोशिश की गई है वहाँ, एक तरह से ये एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है। ये उन लोगों को बताने की कोशिश की गई है कि जो ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़ी हलचल है, उठापटक का दौर है, तो ये सारी संभावनाएं फिलहाल निर्मूल साबित हुई है। उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में योगी की स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं कि जिनके कद का दूसरा नेता नहीं है। और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य को, जहां हर तरह की समस्या रहती, क्योंकि बहुत बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, तो जाहिर है उसको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, एक अच्छी सरकार चाहिए, एक मजबूत सरकार चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ इस कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरते हैं। जिस तरह की कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऊपर से इस पर आपको जैसा कि मालूम होगा कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भी बुलाया गया था। दिल्ली में उनके साथ अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने बैठक की थी। तो उसी दिन से ये पता लग गया था कि योगी जी को पूरी पावर दी गई है। और ये जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, ये योगी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बस फर्क सिर्फ इस बात का है कि 2017 में जो चुनाव हुए थे, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रचंड बहुमत तो हासिल कर सकी, लेकिन उसके पास कोई इस लायक कैंडिडेट नहीं था जो मुख्यमंत्री बन सके। उन्होंने बहुत से लोगों के पर दांव लगाया, मगर उसके बाद जैसे जिसमें मनोज सिन्हा भी थे, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य भी थे, लेकिन अंततोगत्वा आखिरकार ये हुआ कि योगी जी राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। और अब फर्क ये है कि उस वक्त योगी जी को ये कुर्सी सौंपी गई थी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब इस बार योगी जी के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो 2022 का चुनाव अपने दम पर जीत के दिखाएं और पार्टी को सत्ता में वापस लाएं। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दो ही पार्टियां हैं। एक, वैसे तो तीन पार्टियां हैं मूल रूप से, तो बीएसपी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। कांग्रेस भी एक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो मुकाबला हम देख रहे हैं वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होता देख रहे हैं। तो इस पर यह है कि कहीं ना कहीं योगी जी को एक संदेश मिला है केंद्र सरकार की ओर से, आलाकमान की ओर से, कि वो जाके अपना काम करें। और केशव प्रसाद मौर्य के घर गए वो, और उन्होंने वहाँ शादी समारोह अटेंड किया, वहाँ खाना भी खाया और वर वधू को आशीर्वाद भी दिया। एक अच्छा जेस्चर देने की कोशिश की। लेकिन ये बात सही है कि योगी जी 4 साल बाद पहली बार केशव प्रसाद मौर्य के घर गए थे। तो ये कहना भी इतना आसान नहीं होगा कि दोनों के बीच कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा रहा। अब भले ही केशव प्रसाद मौर्य ये कहें कि नहीं, योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस भी गठबंधन कर ले तो भी बीजेपी को
वो हरा नहीं पाएंगे और बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, केशव प्रसाद मौर्य भी एक जनप्रतिनिधि हैं, जीत कर आए हैं, उनकी भी एक राजनीतिक हैसियत है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जैसा कि जैसे आला कमान ने कहा था कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, तो एक अच्छा जेस्चर ये दिखाया गया। इससे उम्मीद की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो असंतोष का जो बुलबुला फूट रहा था और जो असंतुष्ट नेता थे वो काफ़ी हद तक शांत हो गए होंगे, क्योंकि ऊपर से ये सिग्नल सभी नेताओं को दे दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, आरएसएस उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बूथ लेवल पर जो काम आरएसएस करती है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक का है बीजेपी के लिए, वो वाकई बहुत बहुत काबिल तारीफ है और बहुत दमदार है। बाकी जो पार्टियां हैं उनके पास ऐसा संगठन नहीं है जो बूथ लेवल पर काम कर सके, लेकिन वहाँ अभी से भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है कि जो पिछले चुनाव में जो जिन बूथ पर कमज़ोरी देखी गई थी, जिन इलाकों में कमज़ोरी थी, वहाँ वर्क किया जा रहा है, वहाँ संगठन के लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि गोरखपुर में जो उपचुनाव हुआ था, गोरखपुर में जो उपचुनाव हुआ था उसमें योगी जी हार गए थे, लेकिन उसमें भी उसको लेकर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि योगी जी से राय नहीं ली गई। तो इस बार योगी जी को मना लिया गया है और योगी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। संकेत देने की कोशिश की गई है कि जब तक चुनाव न हो, जब तक नई सरकार का गठन न हो, जब तक 2022 और उसके बाद 2024 भी, खैर 2022 का मसला अभी पहले है, तो तब तक पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात न हो जिससे कि विरोधियों के बीच में ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मतभेद और मनभेद दोनों हैं। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसका असर सीधे सीधे चुनाव पर पड़ेगा और विपक्षी दल इसका फायदा उठाने की फिराक में बैठे हुए हैं। लेकिन अभी जो जेस्चर दिया गया है, जो योगी जी केशव प्रसाद मौर्य के घर गए थे, उस पर ये साफ तौर पर ये संकेत मिला है और सबने ये साबित करने की कोशिश की है कि अंदर खाने सब कुछ हरा भरा है, सब कुछ ठीक है। तो ये बीजेपी के लिए एक अच्छी बात है, एक शुभ संकेत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।